Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So we are doing a series of software engineering and our today topic is अभी तक हमने बहुत सारी नॉलेज गेन की है अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कैसे हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं. तो इट इज़ नेवर पॉसिबल टू हैंडल मिलियंस ऑफ कोड लाइंस. तो इतनी बड़ी बड़ी कोड की लाइंस होती हैं, मिलियंस ऑफ कोड की लाइंस होंगी, उनको हैंडल करना भी इतना आसान नहीं है. तो इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लानिंग जो है ये सबसे बड़ी की है सक्सेस की, क्योंकि जब हम प्लान एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा. तो मोरेवर इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिडिक्ट द टाइम एंड कॉस्ट. जो भी प्रोजेक्ट में लगेगी उसका टाइम और कॉस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, पहले ही पता हो हमें. तो उसके बाद के कुछ फीचर्स हैं जो हम पढ़ेंगे, जैसे डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम, कोऑपरेशन बिटवीन पीपल, सॉफ्टवेयर सिस्टम इफेक्टिव सपोर्टर यूज़र, एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर. तो इसके मेन फीचर्स हैं. सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम. द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद डेवलपिंग लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब ये थोड़ी होता है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना. इसका मतलब है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना जिससे एक बड़ा सिस्टम बन सके प्रोजेक्ट का. तो इसका मेन मतलब होता है कि एक जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है वो हैंडल होगा एक प्रोफेशनल वे से. तो क्योंकि इट इज़ ईजी टू गो थ्रू डिफरेंट फेसेस ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान. अगर प्रोफेशनल वे से हम काम करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा अलग अलग फेसेस में प्रोजेक्ट को ध्यान रखना कि इस फेस में क्या है. अलग अलग उसमें डेवलपर्स काम करेंगे हर फेस के लिए, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा हैंडल करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट भी. उसके बाद है कॉर्पोरेशन बिटवीन पीपल. अब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमेशा टीम वर्क के साथ होगा. अलग अलग टीम्स होंगी हर फेज के लिए, हर डिफरेंट कंपोनेंट के लिए. सम टीम मेंबर्स में बी एक्सपर्ट इन प्रोग्रामिंग और कुछ होंगी डिजाइनिंग में एक्सपर्ट होंगी. तो डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल उनको हर किसी को अलग अलग जॉब में डिवाइड कर दिया जाएगा. उसके बाद है सॉफ्टवेयर सिस्टम इफेक्टिवली सपोर्ट्स यूजर. अब चॉइस एंड द डिज़ाइन ऑफ द यूज़र इंटरफेस वो हमेशा सिंपल रखा जाएगा और इफेक्टिव होगा. सिंपल ताकि वो हर कोई उसको अच्छे से समझ पाए, और इफेक्टिव ताकि वो अट्रैक्टिव लग सके. ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र आर मेट विद, एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स मेट करेंगी. एंड सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग हेल्प करेगा ताकि हम कीपिंग ट्रैक ऑफ द यूज़र रिक्वायरमेंट, ताकि यूज़र की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसे बनाएं. उसके बाद है एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर. तो एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर जो है हमारा मेन कंसर्न होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कि जो एफिशिएंसी है वो हमेशा ठीक रहे, ताकि जो डेवलपमेंट है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की वो अच्छे से रहे एंड वो एक मिनिमम कॉस्ट में हो, कि इतनी ज़्यादा कॉस्ट ना हो जाए कि उसको कोई बाय ना कर पाए या अफोर्ड ना कर पाए. तो एफोर्ड आर ऑलवेज देयर टू प्रोड्यूस हाई इफेक्टिव सॉफ्टवेयर. तो बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं कि हमेशा जब भी हमने कोई एक अच्छा एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे बनाने के लिए. अभी तक हमने बहुत सारी नॉलेज. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस होल एपिसोड. आई होप आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ फील फ्री आस्क मी in the comment section below, and don't forget to like, share and subscribe. Bye bye guys, meet you in the next episode soon.